नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका एनसीईआरटी धमाका 98 पर। और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th संस्कृत की सप्तम पाठ जिसका नाम है सौहार्द प्रकृति शोभा की पार्ट सेकंड के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। और अगर आप इस पूरी वीडियो में अंत तक बने रहे तो हम आपको यकीन दिला सकते हैं कि आपको इस पाठ की रिवीजन की जरूरत अपनी पूरी लाइफ में कभी भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसके अंतर्गत जितने भी हमारे संस्कृत के वर्ड आएंगे उनको हम शुद्ध हिंदी में कन्वर्ट करके समझेंगे। अगर आपने पार्ट फर्स्ट नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे आपको लिंक मिल जाएगी, वहां पे क्लिक करके आप देख सकते हैं। और आगे बढ़ने से पहले 8400 400 400 जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सअप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का, आपके हर डाउट हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी आपके व्हाट्सअप पर। बस अपने फोन में डाउट नेट का 8400 400 400 व्हाट्सअप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। जो भी आपका डाउट है उस सवाल का आपको फोटो खींचना है और उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको उसका वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। क्लास 6 से 12th IIT JEE नीट सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सअप कीजिए और अपने सभी डाउट आउट कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो गाइस, पार्ट फर्स्ट में हम यहाँ तक देख चुके थे कि हाथी आता है और वो कहता है मैं ही सबसे ज्यादा पराक्रमी हूँ, सबसे ज्यादा विशाल शरीर वाला हूँ, इसी वजह से मुझे ही जंगल का राजा होना चाहिए। अब हाथी की ये बात वानर सुन रहा था और सोच रहा था, और सोचने के साथ साथ उसने कुछ किया भी। क्या किया देखते हैं। अरे अरे एवं वा शीघ्रमेव गजस्यापि पुच्छम विदूह वृक्षोपरि आरोहति। संधि विच्छेद देखेंगे। शीघ्रमेव, शीघ्रम प्लस एव, गजस्यापि, गजस्य प्लस अपि, वृक्षोपरि, वृक्ष प्लस उपरि। यानी वानर कहता है अरे अरे अरे, एवं वा ऐसा है, अथवा इस तरह से, शीघ्रमेव तुरंत ही, गजस्यापि हाथी की भी, पुच्छम पूंछ खींचकर, विदुह पुच्छम विदुह पूंछ खींचकर, वृक्षोपरि पेड़ के ऊपर, आरोहति चढ़ जाता है। गज त्वं वृक्षमेव स्वशुण्डेन आलोड्यतुम् इच्छति, परं वानरस्तु कुर्दित्वा अन्य वृक्षमारोहति। संधि विच्छेद। वृक्षमेव, वृक्षम प्लस एव, आलोड्यतुम् प्लस इच्छति, वानरस्तु वानरः प्लस तु, और वृक्ष मारोहति, वृक्षम प्लस आरोहति। यानी क्या मतलब हो गया, हाथी, हाथी क्या होता है अब, त्वं वृक्षमेव उस पेड़ को ही, स्वशुण्डेन अपनी सूंड से, आलोड्यतुम् इच्छति घुमाकर उखाड़ देना चाहता है। यानी हाथी अब उससे बदला लेना चाहता है, तो वो क्या चाहता है कि अपनी सूंड से ही उस पेड़ को उठा के फेंक देना चाहता है, उखाड़ के फेंक देना चाहता है। परम लेकिन, वानर तू बंदर तो, कूर्दित्वा कूद कर, अन्य दूसरे, वृक्षम आरोहति पेड़ पर चढ़ जाता है। यानी कि हाथी उखाड़ के फेंकता है तो तुरंत बंदर दूसरे पेड़ पर उछल के पहुंच जाता है, जिस वजह से हाथी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाता है। एवं गजम वृक्षात वृक्षम प्रतिधानत्वं दृष्ट्वा सिंह अपि हसति वदति च। यानी कि एवं इसी तरह, गजम हाथी को, वृक्षात वृक्षम प्रतिधानत्व एक पेड़ से दूसरे पेड़ की तरफ दौड़ते, दृष्टवा देखकर, सिंह अपि शेर भी, हसती वदती चा, हसती मतलब हंसता है, वदती चा और बोलता है। सिंह भोगजः माम अपि एवं एव अदुतम एते वानरः। देखिए इसका संधि विच्छेद, माम प्लस अपि प्लस एवं प्लस एव प्लस अदुतन। शेर बोलता है भोगज अरे हाथी, माम अपि मुझे भी, एवं एव इसी तरह, अदुतन परेशान कर रहे थे, एते वानरः ये सारे बंदर। यानी अरे हाथी, ये बंदर मुझे भी इसी तरह परेशान कर रहे थे। वानर, वानर बोलता है एतस्मात् एव तु कथयामि यत् हमेव योग्य वनराज पदाय येन विशालकाय पराक्रमिन भयंकरम चापि सिंहगजम वा पराजेतु समर्था अस्माक जाति। एतस्मात् प्लस एव, यत प्लस अहम प्लस एव,
च प्लस अपि, चापी का है, ये गज का नहीं है, चापी का है, च प्लस अपि, यानी क्या कहना चाहता है, एतस्मात् एव तू कथयामि, इसीलिए तो हम कहते हैं, इसीलिए तो हम कहते हैं, यत, यत यानी कि, यत किसका संधि विच्छेद है हमारे यहाँ पर, यद अहम एव का, ठीक है, यत कि अहम एव, मैं ही यानी हम ही, योग्य योग्य हैं, वनराज पदाय, वन जंगल के राजा के पद के लिए, येन, येन यानी कि जिससे, येन विशालकाय, बड़े शरीर वाले, पराक्रमिण, पराक्रमधारी, जिसके अंदर बहुत ज्यादा पराकर है, भयंकरम भयानक, चापी सिंह गज, यानी कि चापी सिंह गज, शेर और गज भी, यानी कि शेर और हाथी भी, वह भी, पराजेतु, पराजित करने में, समर्था अस्माक जाति, पराजित करने में हमारी जाति को समर्थ नहीं है, इसीलिए तो हम जंगल के राजा के पद के लिए योग्य हैं, क्योंकि जो भयंकर हैं, भयंकर शरीर वाले हैं, वो हमें पराजित नहीं कर पा रहे, इसीलिए हमारी जाति सर्वथा उपयुक्त है वनराज पद के लिए। अतः वन्य जंतूनाम रक्षाय वयम एव छम, यानी कि वयम मेव, वयम प्लस एव, अतः इसलिए वन्य जंतूनाम, जंगल के प्राणियों की, रक्षाय रक्षा के लिए, वयम एव छम, हम ही समर्थ हैं, छम क्या क्या मतलब होता है, समर्थ, हम ही जंगल के वासियों की रक्षा कर सकते हैं। एतत् सर्व श्रुत्वा नदी मध्य एक वकः, एतत् प्लस सर्व, एतत् सर्व श्रुत्वा, यह सब सुनकर, श्रुत्वा मतलब कि सुनकर, नदी मध्य, नदी के मध्य में, एक बकः, एक बगुला था, एक बगुला है, बकः, अरे अरे, मां विहाय कथम अन्य को अपि, राजा भवितुम अहिति, कथम प्लस अन्य, भवितुम प्लस अर्हति, यानी कि क्या हुआ, अरे अरे, अरे अरे का मतलब तो अरे अरे हो गया हमारे यहाँ पर, मां विहाय, मुझे छोड़कर, मुझे छोड़कर, कथम अन्य, कथम मतलब कि कैसे, अन्य को अपि, कोई दूसरा राजा, कोई को अपि राजा, कोई दूसरा राजा, भवितुम अहति हो सकता है, यानी कि अरे अरे, मुझे छोड़कर कैसे कोई दूसरा राजा हो सकता है, यानी कि वो कहना चाहता है कि मैं ही जंगल के राजा के लिए सर्वतः उपयुक्त हूं। अह तू शीतले जले बहुकाल उप्रयत्नम अविचल ध्यान मग्नम स्थिर प्रज्ञ इव स्थित्वा सर्वेषां रक्षायाः उपायाम चिंतयिष्यामि, यानी कि क्या कहता है वो, अहम, मैं तो, अहम तू, मैं तो, शीतले जले, शीतले जले का क्या मतलब हो गया हमारे यहाँ पे, ठंडा पानी, जो बहुत ज्यादा ठंडा हो, ठंडे पानी में, बहुकाल उपर्यंतम, बहुत देर तक, अविचल, बिना हिले डुले, ध्यान मग्नम, ध्यान में मग्न रह सकता हूं, स्थिर प्रज्ञ, और स्थिर पद के समय, यानी कि जब मैं स्थिर अवस्था में होऊंगा, इव स्थित्वा रहकर, सर्वेशा, सर्वेशा मतलब सभी के, रक्षाया उपायान चिंतयिष्यामि, रक्षा के उपाय के बारे में सोच सकता हूं, यानी वो बोल रहा है, मैं तो ठंडे पानी में बहुत समय तक बिना हलचल के ध्यान मग्न रह सकता हूं, और ऐसा रहकर सभी के रक्षाएं के उपायों को मैं सोचूंगा, सभी जंगलवासियों के लिए उपाय सोचूंगा कि उनकी रक्षा कैसे करनी चाहिए। आगे वो बोलता है, योजानाम निमित्य च स्वसभाया विविध पदम अलकुलवाणे जंतु भी चा मिलित्वा रक्षा उपायान क्रियावितानम कारिष्यामि। संधि विच्छेद देखेंगे, विविध पदम प्लस अल कुलवाणे, आगे है हमारे यहाँ पर जंतु भी प्लस चा, रक्षा प्लस उपायान, यानी कि वो क्या कहना चाहता है, वो कुछ इस प्रकार कहना चाहता है, योजनाम निमित्य, यानी कि अलग अलग योजनाओं को बना के, चा स्वसभाया, अपनी सभा में, विविध पदम अलकुलवाणे, विविध पदम यानी कि अलग अलग पदों पर, अलकुलवाणे में शोभायमान, अब जो राजा होता है उसके नीचे बहुत सारे पद होते हैं जिन पे लोग
विराजमान रहते हैं, यानी कि उन राजा का काम करने के लिए बैठे हुए रहते हैं, तो उन्हीं की बोल रहा है ये यहाँ पर। ये जंतु भी च प्राणियों के द्वारा मिलित्वा मिलकर रक्षा उपायान रक्षा के उपायों को क्रियावितान कारिष्यामि क्रियान्वित कर पाऊंगा, एक्टिवेट कर पाऊंगा। यानी कहने का तात्पर्य यह है योजनाओं का निर्माण करके विविध पदों पर शोभायमान जंतुओं से मिलकर रक्षा के उपायों को क्रियान्वित कर पाऊंगा मैं। आगे देखेंगे, अतः अहमेव वनराज प्राप्ते योग्य, अतः यानी कि इसीलिए अहमेव मैं ही वनराज प्राप्ते वन के राजा को प्राप्त करने के लिए योग्य हूं। अब इस बात को मयूर सुन रहा होता है, मोर, और वो बोलता है वृक्षोपरितः अट्टहासपूर्वकं विरम विरेम आत्मशलाचायः कीना जानासि यतः, यानी कि वृक्षोपरितः पेड़ के ऊपर से अट्टहास पूर्वकम जोर जोर से हंसते हुए मजाक उड़ाते हुए, विरम विरम संधि विच्छेद भी है हमारे यहाँ पर, वृक्ष प्लस उपरितः विरम विरेम, यानी कि बस करो आत्मशलाचाय की ना जानाती, यह आत्मशलाचाय यानी कि अपनी प्रशंसा बस करो, किम ना जानाती कौन नहीं जानते हैं, कौन नहीं जानता, ये क्या नहीं जानता। चलिए देखते हैं, यहाँ पे हमारा एक श्लोक है जिसको हम पढ़ेंगे यहाँ पर, यदि न स्यात् नरपति सम्यक नेता तत् प्रजा अकर्णधारा जलदो विपुलतलेव इह नौरिवः। संधि विच्छेद देखेंगे, स्यात् प्लस नरपति, सम्यक प्लस नेता, विपुलवेत प्लस इह, नौ प्लस इव। अन्वय देखेंगे, यदि सम्यक नेता नरपतिः न स्यात् प्रजा स्यात् तत् प्रजा अकर्णधारा नः एव इह जलदो विप्लवेत। अर्थ क्या है इसका, अर्थ समझते हैं। यदि सम्यक, यदि सही, सम्यक मतलब होता है हमारे यहाँ पे सही, नेता नरपति, नेता राजा जो कि राजा होता है, न्या स्यात नहीं होगा, यदि सही नेता सही राजा हमारा नहीं होगा, तत् तो प्रजा अकर्णधारा तो जो प्रजा होती है बिना मल्लाह के, जो आपने सुना होगा जो नौका चलाने वाले होते हैं उन्हें मल्लाह बोलते हैं, बिना मल्लाह के नौका के समान नो यानी नौका के समान होगी। इव समान मतलब इव, इह जलदो विप्लवेत इस समुद्र में डूब जाती है, यानी कि ऐसी कोई नौका जिसके अंदर कोई मल्लाह ना हो वो निश्चित रूप से समुद्र में डूब जाती है। इसी वजह से टोंट मारते हुए कहता है कि क्या हम जानते नहीं हैं कि जो राजा अगर बढ़िया नहीं हो तो उसकी प्रजा भी उसके साथ डूब जाती है। और आगे उस पर टोंट मारते हुए कहता है को ना जानाती तब ध्यान अवस्था, ध्यान अवस्था दो वर्ड से मिलकर बना है, पहला ध्यान प्लस अवस्था, यानी कि को ना जानाती कौन नहीं जानता, तब तुम्हारी ध्यान अवस्था, ध्यान की अवस्था को, यानी कहता है तुम्हारी ध्यान अवस्था को कौन नहीं जानता है। स्थिर प्रज्ञ इति व्याजेक जेन कारागान मिनान छलेन अधिग्रह क्रूरता बक्ष्यति, यानी कि क्या कहना चाह रहा है, स्थिर प्रज्ञ होकर बिना हिले डुले, इति व्याजेन इस बहाने से, वराकान बिचारी, मीनान मछलियों को, छलेन छल पूर्वक कपट पूर्वक, अधिग्रहत पकड़ करके, क्रूरता बड़ी ही क्रूरता से, भक्ष्यति खा जाते हो। कहता है कि तुम्हारी ध्यान अवस्था को कौन नहीं जानता, स्थिर प्रज्ञ इस बहाने से मछली बिचारी जो मछली हैं उनको पकड़ के तुम क्रूरता से खा जाते हो। धिक्त्वाम तब कारणात तु सर्वे पक्षी कुलम एव अवमानितम जातम। संधि विच्छेद देखेंगे, पक्षी कुलम प्लस एव प्लस अवमानितम, यानी कि वो कहना चाह रहा है धिक्त्वाम तुम पर धिक्कार है, तब कारणात तू तुम्हारे कारण से ही तो, सर्वे यानी कि सारा,
पक्षी कुलम, सारा पक्षी कुल ही एव अपमानितम जातम, अपमानित हो गया है। तुम मछलियों को क्रूरता से खा जाते हो, उनको धोखा देके, और तुम्हारी वजह से ही तो पक्षी कुल अपमानित हो रहा है। इस तरह से मोर बोलता है। अब वानर बोलता है संगवरम अतएव कथयामि यत अहमेव योग्य वनराज पताय, अहम प्लस एव, सर्गवम घमंड से, अतएव इसीलिए, तो कथयामि कहता हूं, यत कि अहम एव मैं ही, योग्य हूं, वनराज पदाय, वनराज पद के लिए, यानी बंदर कहता है इसीलिए तो मैं कहता हूं कि मैं ही वनराज पद के लिए योग्य हूं। शीघ्रमेव मम राज अभिषेकाय तत्पराः भवन्तु सर्वे वन्य जीवा, शीघ्रम प्लस एव, राज्य प्लस अभिषेकाय, शीघ्रमेव यानी कि जल्दी ही, शीघ्र से अति जल्दी ही, मम मेरे, राज्य अभिषेक, राज्य के अभिषेक के लिए, तत्परा भवन्तु तैयार हो जाइए, सर्वे वन्य जीवा, सभी वन्य जीव, यानी शीघ्र ही मेरे राज्य अभिषेक के लिए सभी वन्य जीव तैयार हो जाइए। इस तरह से वानर बोलता है। अब मयूर बोलता है अरे वानर तुष्टि भव, कथम तव योग्य वनराज पदाय, यानी मोर कहता है अरे वानर, अरे बंदर, तुष्टि भव, चुप बैठ जा, चुप बैठ जाओ, कथम तब योग्य, तुम कैसे योग्य हो, वनराज पदाय, वनराज पद के लिए तुम कैसे लायक हो, ये मुझे बताओ। पश्यतु पश्यतु मम शिरसि राजमुकुटमेव शिखाम स्थापयता, राजमुकुट प्लस एव। अब वो मोर बोलता है पश्यतु पश्यतु, देखो देखो, मम शिरसी, मेरे सिर पर, राज मुकुट एव, राजा के मुकुट की तरह, शिखा स्थापयता, शिखा को स्थापित करने वाला, यानी कि जो मोर होता है उसके सिर पर एक शिखा टाइप की होती है जो कि मुकुट की तरह दिखती है, तो उसकी बात कह रहा है, मुकुट की तरह देखो देखो मेरे सिर पर राज मुकुट के समान शिखा को, कल की जो होती है वो स्थापित करने वाला, विधात्रा एवाम पक्षीराज कृतः अतः वने निवसन्तः महावनराज रूपेणानि द्रष्टु सज्जा भवन्तु, एव प्लस अहम, वनराज रूपेण प्लस अपि, यानी कि वो कहता है इस तरह से, विधात्रा, विधाता के द्वारा ही, जो विधाता है संसार बनाने वाला है, एवाह, यानी ये दो वर्डों से मिलकर बना था, अभी हमने देखा था, एव प्लस अहम, मैं ही, पक्षी राज, पंक्षियों का राजा, कृत किया गया हूं, अतः इसीलिए, वने निवसंत, जंगल में रहते हुए, महम मुझे, वनराज रूपेण अभी, वनराज के रूप में भी, दृष्टु सज्जा देखने के लिए तैयार हो जाइए, यानी कि विधाता के रूप में मैं ही, विधाता ने मुझे ही जंगल के राजा के रूप में चुना है, तो आप सभी तैयार हो जाइए मुझे वनराज पद पर देखने के लिए। आगे बोलता है अधुना यत कथम का अपि अन्य विधातु निर्णयम अन्य थार्दुकम क्षमः, यानी कि वो कहता है, संधि विच्छेद देखेंगे, कह प्लस अपि प्लस अन्य, अब कोई दूसरा कोई भी विधाता का निर्णय को बदलने कैसे समर्थ हो सकता है, यानी कि विधाता ने मुझे ही राजा के रूप में चुना है, कोई कैसे विधाता के रूल को बदल सकता है, ये मुझे बताइए। इस तरह से वो बोलता है। अब काक, कौवा बोलता है संव्यंगणम, अरे अहिबुक नित्य अतिरिक्त आत्म विशेषता यत त्वा वनराज पदाय योग्य मन्यामहे वयम, नित्य प्लस अतिरिक्तम। अब कौवा बोलता है इस प्रकार से व्यंग के साथ, अरे अहिबुक, अहिबुक मतलब होता है हमारे यहाँ पर, अरे सांप को खाने वाले, अहिबुक मतलब कि सांप जो खाते हैं, जो आपने सुना होगा मोर जो होते हैं वो सांप खाने वाले हैं, नित्य अतिरिक्त नाचने के अलावा, का तम विशेषता, तुम्हारी विशेषता क्या है, तुम्हारी खासियत क्या है, यत जो, त्वाम हम, यानी हम तुमको, वनराज पदाय, वन के राजा के लिए, योग्यम मन्यामहे वयम, हम तुम्हें योग्य माने, नाचने के अलावा तुम्हारी विशेषता क्या है जिसकी वजह से हम तुम्हें वनराज पद के लिए योग्य माने। मोर कहता है यत मम नित्यम तू प्रकृति आराधना पश्य पश्य,
यत, यत मतलब कि क्योंकि, मम मतलब कि मेरा, नित्य मेरा नाच, तू तो प्रकृति आराधना, प्रकृति की आराधना है, प्रकृति की तपस्या है, पश्च पश्च देखो देखो, मम पिच्छानाम अपूर्व सौंदर्यम, पिच्छान उद्घाट्य नेत्र मुद्राय स्थित सन न कोऽपि त्रिलोके मत सुदृश्य सुंदरः। संधि विच्छेद देखेंगे, पिच्छानाम प्लस अपूर्व, पिच्छान प्लस उद्घाट्य का प्लस अपि, को अपि के लिए है, ये त्रिलोक के लिए नहीं है, ठीक है। इसके बाद है मत प्लस सदृश, यानी कि वो कहना चाहता है मम मेरे, पिच्छानाम अपूर्व पंखों की अभूतपूर्व, सौंदर्यम सुंदरता को, पिच्छान उद्घाट्य अपने पंखों को फैला के, यानी कि अपने पंखों को फैला के, नेत्र मुद्राय नेत्र की मुद्रा में स्थित सन खड़ा होते हुए, इस तरह से खड़े होते हुए बोलता है वो कि मेरे पंखों की अभूतपूर्व सुंदरता से ना को अपि कोई नहीं है, यानी कि मेरा यह सुंदर तो कोई नहीं है, त्रिलोक के तीनों लोक में मत सदस्य मेरे जैसा सुंदर, मेरे जैसा सुंदर, यानी मेरे पंखों का अभूतपूर्व सुंदरता, पंखों को फैलाकर नित्य मुद्रा में खड़े होते हुए तीनों लोकों में मेरे समान सुंदर कोई भी नहीं है, इस तरह से वो बोलता है। वन्य जंतूनाम उपरी आक्रमणम कृत्राम तु अह ससौंदर्य नृत्येन च आकर्षित कृत्वा वनात् बहिष्कारयामि, यानी वो बोलता है, संधि विच्छेद देखेंगे, वन्य जंतु नाम प्लस उपरी, यानी वो क्या कहना चाह रहा है, वो ये कहना चाह रहा है वन्य जंतु नाम उपरी, वन्य प्राणियों के ऊपर, आक्रमण करतार आक्रमण करने वाले को, तू तो अहम मैं, सौंदर्य अपनी सुंदरता से, नृत्येन च और अपने नाच से, आकर्षित कृत्वा अट्रैक्ट करके, आकर्षित करके, वनात जंगल से, बहिष्कराम्यामी बाहर कर दूंगा, यानी वन्य प्राणियों के ऊपर आक्रमण करने वाले को तो मैं अपनी सुंदरता से और नृत्य से आकर्षित करके जंगल से बाहर कर दूंगा। अतः अहमेव योग्य वनराज पदाय, अहम प्लस एव, अतः इसीलिए अहमेव मैं ही, योग्य हूँ, वनराज पदाय वनराज पद के लिए मैं ही योग्य हूँ। सो गाइस आज की इस वीडियो में हम यहीं तक कवर करने वाले हैं, कोई भी आपको डाउट हो तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।